सूरज ढल रहा था। जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी आवाज आई। झीर, झीर, झीर। सारे जानवर हैरान थे। ये आवाज कहां से आ रही थी? पेड़ के नीचे बैठा हिरण हिरणी बोला, कोई नई चीज जंगल में आई है। तभी झाड़ियों से एक चमकती हुई चीज निकली। वह था टॉमी, एक छोटा सा रोबोट जिसके शरीर पर रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं। उसके सिर पर एंटीना था और आंखों से लेजर निकल रही थी। टॉमी बोला, बीप बीप, मैं टॉमी हूं। मैं शहर से भटक कर यहां आ गया हूं। मेरी बैटरी कम हो रही है। बीप बीप। जानवर टॉमी को देखकर डर गए। बंदर मंकू ने पेड़ पर चढ़कर कहा, यह क्या है? कोई नई मशीन? यह हमें खा तो नहीं जाएगा? टॉमी हंसा, बीप बीप, मैं नहीं खाता। मुझे बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मेरी बैटरी खत्म हो रही है। तभी वहां जंगल का सबसे शैतान जानवर आया, लोमड़ी लाली। लाली बहुत चालाक थी। उसने टॉमी को देखा तो उसके दिमाग में शैतानी आई। लाली बोली, अरे, यह तो सोने की मशीन है। अगर यह मेरे पास रहेगी तो मैं इससे जंगल के सारे जानवरों को डरा सकती हूं। लाली ने टॉमी से कहा, टॉमी, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी है। मेरे साथ चलो। टॉमी खुश हो गया। वह लाली के साथ चला गया। लाली ने टॉमी को एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया और उसकी बैटरी निकाल ली। टॉमी बोला, बीप बीप, मुझे मेरी बैटरी दो। मैं बिना बैटरी के मर जाऊंगा। लाली हंसी, अब तुम मेरे गुलाम हो। जब तक मैं कहूंगी तब तक तुम यहीं रहोगे। अगले दिन जंगल में सन्नाटा था। टॉमी को ढूंढते हुए सारे जानवर इकट्ठा हुए। मंकू बोला, वह रोबोट तो बहुत अच्छा था, हम उसे ढूंढेंगे। हिरनी बोली, लेकिन हमें पता नहीं वह कहां है। तभी वहां तोता टीटू आया। वह बोला, मैंने देखा। लाली उसे अपनी गुफा में ले गई। सारे जानवर लाली की गुफा की तरफ दौड़ पड़े। गुफा के बाहर लाली खड़ी थी। उसने देखा सारे जानवर आ रहे हैं तो वह डर गई। उसने टॉमी को आवाज दी, टॉमी, बाहर जाकर इन्हें भगा दो। टॉमी बोला, बीप बीप, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे दोस्त हैं। लाली गुस्सा हो गई। उसने टॉमी की बैटरी और भी नीचे कर दी। टॉमी कमजोर हो गया। मंकू ने सोचा, अब क्या करें? उसे एक आइडिया आया। उसने सबसे बड़े जानवर हाथी हत्तू से कहा, हत्तू भैया, आप जोर से चिंघाड़ो। हत्तू ने जोर से चिंघाड़ लगाई। तुर्रहर, गुफा हिल गई। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। लाली डर गई। वह बाहर भागी, लेकिन बाहर सारे जानवरों ने उसे घेर लिया। हिरनी बोली, लाली, टॉमी को वापस करो। लाली ने मना किया। तभी टीटू ने गुफा के अंदर जाकर देखा। टॉमी बेहोश पड़ा था। उसकी लाइटें बंद थीं। टीटू चिल्लाया, जल्दी करो, टॉमी मर रहा है। मंकू को एक और आइडिया आया। उसने देखा कि गुफा के पास एक पुराना बिजली का तार गिरा पड़ा है। शायद वह कभी शहर से आया था। मंकू बोला, हत्तू भैया, इस तार को अपनी सूंड में पकड़ो और गुफा के अंदर ले चलो। हत्तू ने वैसा ही किया। तार को गुफा के अंदर ले गए। टॉमी के पास वह तार पहुंचा। मंकू ने तार को टॉमी के शरीर से लगाया। तार में बिजली थोड़ी बहुत बह रही थी। टॉमी की लाइटें धीरे धीरे जलने लगीं। उसने आंखें खोलीं और बोला, बीप बीप, मैं जीवित हूं। सारे जानवर खुश हो गए। लाली को सबने पकड़ लिया। हत्तू ने अपनी सूंड उठाई और लाली को हवा में झूला दिया। लाली डर गई। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। टॉमी ने कहा, बीप बीप, लाली, अगर तुम सच में माफी चाहती हो तो मेरी बैटरी वापस करो और मुझे कभी धोखा मत दो। लाली ने बैटरी वापस कर दी। टॉमी ने बैटरी लगाई और अब वह पूरी तरह चार्ज हो गया। उसकी लाइटें तेज चमकने लगीं। टॉमी बोला, बीप बीप, अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। मैं अपने नए दोस्तों के साथ जंगल में रहूंगा। लाली ने वादा किया कि वह अब अच्छी बनेगी। सबने उसे एक मौका दिया। उस दिन के बाद से टॉमी जंगल का सबसे पॉपुलर रोबोट बन गया। वह जानवरों की मदद करता, उनके साथ खेलता और रात में अपनी रंग बिरंगी लाइटों से पूरे जंगल को रोशन कर देता। बच्चे जब भी जंगल के पास से गुजरते, वे टॉमी को देखकर खुश हो जाते। टॉमी उन्हें बीप बीप की आवाज निकालकर हाथ हिलाता। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं